जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्म और उसको बनाने का तरीका सीख रहे हैं। वो इस्म जिसमें कोई ना कोई सिफत पाई जाए, सिफत अच्छी या बुरी, कुछ भी हो सकती है, अच्छी या बुरी, पाई जाए, वो इस्म सिफत कहलाता है। ठीक है, वो इस्म जिसमें कोई सिफत पाई जाए इस्म सिफत कहलाता है। अब जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं नेक लड़की, ठीक है, नेक। अब लड़की क्या है, उसकी सिफत क्या है कि वो नेक है। इसी तरह हम कहते हैं छोटी लड़की। अब छोटी जो है लड़की की सिफत है। इसी तरह हम कहेंगे खूबसूरत बच्चा, खूबसूरत बच्चा। तो ये सारी क्या हैं, सिफात हैं। यानी कि बच्चे की सिफत क्या है कि वो खूबसूरत है, लड़की की सिफत क्या है कि वो छोटी है, फिर लड़की की सिफत है कि वो नेक भी है। इसी तरह हम कहते हैं कि लंबा लंबा आदमी। तो ये सारी सिफात हैं। तो ये जो सिफात हैं ये भी इस्म की कैटेगरी में आती हैं। हमने कहा कि जो भी कुरान में लफ्ज आएगा वो इन तीन के अंदर हमें डालना पड़ेगा, तीन कॉलम्स के अंदर। या तो हमें इस्म के ग्रुप में हम फेंकेंगे, या हम फेल के ग्रुप में डालेंगे, और या हम हरफ के ग्रुप में डालेंगे। तो अब नेक या खूबसूरत या लंबा, अब ये कोई काम तो नहीं है ना, आप इसको काम के अंदर ला सकते हो। और हरफ क्या है, वो छोटे छोटे अल्फाज जो जो इसम और फेल को मिलाते हैं। अब ये वो छोटे छोटे अल्फाज भी नहीं है। मसलन है, पर, से, को, का, की। अब ये हरूफ हैं, प्रेपोजिशंस। अब ये भी नहीं है ये। तो फिर किस कैटेगरी में जाएंगे ये सारे अल्फाज, इसम की कैटेगरी में। ठीक है, ये अब जो सिफत के तौर पे जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, नेक, छोटी, खूबसूरत, लंबा, ये भी सब लफ्ज इसम की कैटेगरी में जाएंगे। अब हमारे यहाँ क्या होता है, उर्दू में हम सिफत पहले लिखते हैं और जो इसम जिसकी सिफत बयान की जा रही है वो बाद में लिखते हैं। उर्दू के अंदर ऐसा है। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? अगर मैंने कहना है लंबा लड़का, तो क्या मैं लिखूंगी, बॉय टॉल या टॉल बॉय? टॉल बॉय। ठीक है ना, मैं कहूंगी अ टॉल बॉय। यानी कि मैंने यहाँ पे भी वही किया कि पहले सिफत आ रही है, फिर लड़का आ रहा है जिसकी सिफत बयान करनी है। मैं कहूंगी अ ब्यूटीफुल गर्ल। अ ब्यूटी और या वाइट फ्लैग। अब वाइट जो है ये भी सिफत है उसकी कि वो फ्लैग कैसा है, वाइट कलर का। ठीक हो गया। तो ये क्या है, यानी कि आपकी सिफत पहले आ रही है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अरबी में से वाइस वर्सा होता है, यानी कि पहले नाम आता है और फिर सिफत आता है। ठीक है,
कोई किसी के जहन में मिसाल आती है? चलिए, ये टॉपिक हमने इंशाल्लाह बाद में पढ़ना है, लेकिन अभी हम बात सिर्फ सिफत की रखते हैं। तो जो सिफत है वो हमारी इस्म की कैटेगरी में आती है, यानी कि इस्म कहलाती है। अब ये जो इस्म है, जाहिर बात है कि ये किसी लड़के के लिए भी इस्तेमाल होगी और लड़के के लिए भी। अब यहाँ तो मैं एक ही लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ ना कि जो एक ही लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है। लंबा, अब लड़का होगा तो मैं कहूँगी लंबा, लड़की होगी तो मैं क्या कहूँगी? लंबी। लड़का होगा तो मैं कहूँगी छोटा, लड़की होगी तो मैं कहूँगी छोटी। यानी कि फ़र्क हो रहा है ना? तो इसी तरह अरबी में दोबारा से जो अभी हमने पहले बात की कि जो इसम होगा, इसम सिफत होगा, उसकी फिर से 6 शक्लें होंगी। वाहिद, टॉप पे हम क्या लिखेंगे? मैंने कहा था कुछ भी हो जाए एक ही नक्शा है। अदद पहले आ जाएगा, अदद, और अदद में क्या होगा? वाहिद, फिर तस्निया, तस्नीया, मुसन्ना, बिल्कुल ठीक हो गया, जमा। बिल्कुल, और तस्नीया या जमा, मुसन्ना या जमा। बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर हमारे पास अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है, हमारे पास मैंने कहा था ऊपर हम मुज़क्कर लिखेंगे और नीचे हम क्या लिखेंगे? मुअन्नस। पहले आएगा मुज़क्कर और नीचे आ जाएगा मुअन्नस। और ये हमारा, मैंने कहा, फिक्स पैटर्न है, यानी कि कुछ भी होगा तो हमारा यही पैटर्न रहेगा। अब ये भी मैं आपको अब ज़ेर वाली शक्लें सिखाने लगी हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी हम ज़ेर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये भी जो है हमारी हालत क्या है? हमने कहा इस समय 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। ऊपर हो गया अदद, राइट पे हो गया जिन्स, अब जी वुसत आ जाती है, मारिफा या नकिरा का होना। अभी फ़िलहाल मैं नकिरा वर्ड्स बनाने लगी हूँ, ठीक है? और नकिरा के साथ चौथी क्या चीज़ रह गई? हालत। तो मैं कौन सी हालत हाँ। करने लगी हूँ? जर्री हालत, क्योंकि अभी हम टॉपिक वो कर रहे हैं। आप ले लीजिए, इसी को उसको बोलिए उठने के लिए। अब इनकी हम शक्लें सीखते हैं कि ये क्या शक्लें हैं हमारे पास। अब सबसे पहले मैंने कोई एक सिफत उठानी है। मसलन एक सिफत है कि कोई शख्स काफिर है, ठीक है? काफिर होगी एक सिफत। अब उर्दू में हम काफिर मुजक्कर के लिए भी यूज कर लेते हैं, मुअन्नस के लिए भी, लेकिन अब यहाँ हम क्या करेंगे? एक तो मैंने कहा कि जरी हालत है, तो हालत है, इसके नीचे क्या लगाऊंगी मैं? हमने कहा था इसम की क्या पहचान है? कि तनवीन होती है काफिर। आखिर में। जी मैम, काफिरिन। अल, काफिरिन। अलिफ लाम। जी, मैं तो अभी नकिरा बना रही हूँ ना बेटा। अल लगाने से क्या जी होता है? आम इसम खास हो जाता है। हाँ हाँ, सॉरी, जी जी। तो क्या बन गया? सॉरी। काफिरिन, एक काफिर, ठीक है? अब मैंने जब इसको बनाना है दो काफिर, तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैंने आपको कहा था कि पेश के पास क्या है? हमने कहा था वोवल्स लगाने से इसकी तस्निया या जमा बनती है, ठीक है? तो अब जी वोवल्स जो हैं मेरे पास कितने हैं? आप लोगों ने याद कर लिए कितने वोवल्स हैं? जी, 3। अलिफ कौन वाव कौन और से? या। अलिफ, अलिफ वाओ या। वाओ, या। अब उन्हीं का इस्तेमाल हमने करना है। अब मैंने आपको वो सिखाया था कि पेश के पास दो वोवल्स हैं, वो कौन से हैं? अलिफ अलिफ और वाओ। और अलिफ वाव। और वाओ पेश के पास है, तो फिर जेर के पास पीछे क्या रह गया? या। 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 अब इसने क्या करना है? उसी काफिर ने अपने आगे लगा लेना है या, ठीक है? तो या से अब मुझे, ये जैसे काफिरीन। मैं या को देखूंगी
तो मुझे फौरन समझ आ जाएगी कि ये कौन सी हालत है, जरी हालत। जरी हालत। क्योंकि अगर तो ये पेश वाली हालत होती तो उसके आगे अलिफ लगता या वाव लगता। क्लियर है? जी तो अब मुझे, क्या मैं जबर जेर को देख के बता रही हूँ कि ये जरी हालत है? नहीं नहीं मैम, या वाव को देख। मैं या को या देख के बता रही हूँ। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक है नून ग्रुप से। जो नून जी ग्रुप होता है उसमें हम इस वोवल को देख के बताते हैं, हम जबर जेर पेश को देख के नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था हरकत तो आखिर में होती है, और अब आखिर तो रही नहीं, आखिर में तो हमारे पास या नून आ गया है, तो फिर आखिर में कैसे जी देखूंगी? वो तो छुप गया आखिर उसका। अब इसके आगे लग जाएगा नून। नून मैंने कहा था अदद के लिए लगता है। अब जी ये एक, ये दो है, ये सब में सब है। दो। दो मैंने काफिर कहने हैं कि सब काफिर कहने हैं? हम जमा में सब कहना है। सब काफिरीना। अभी तो बेटा पहले तस्निया आता है ना वाहिद के बाद, तो फिर जमा आता है। जी, काफिरैने, काफिरैने। तो मैंने क्या कहा था कि जो दो होता है, जिस तरह मैंने का और की का फर्क बताया, तो यहाँ पे भी नून के नीचे अगर जेर है तो इसका मतलब है कि ये दो है, और अगर नून के ऊपर जबर होती तो इसका मतलब होता है ये जमा है। ठीक है, और ये जो वाउल होता है ये हमेशा साकिन होता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बताया था कि नून की जो भी हरकत होती है, लास्ट रूट जो बेसिक वर्ड है काफिर, ठीक है, आगे तो मैं ऐड कर रही हूँ ना, तो जो काफिर का आखिरी हरफ होता है वो उससे ऑपोजिट होता है। नून के नीचे जेर है तो रे के ऊपर क्या होगा? जबर, बिल्कुल उससे ऑपोजिट। अब मैंने जमा बनाना है, मैं दोबारा काफिर यानी कि बेसिक वर्ड लिखूंगी काफिर। ठीक है, इसके आगे मैंने अब जमा बनाना है तो मैं क्या लगाऊंगी? पहले तो मैंने इसको जर वाली हालत बनानी है, तो मैं क्या ऐड करूंगी? फिर या ही जबर करूंगी, क्योंकि मेरे पास है ही या या सिर्फ, और तो बचा ही कुछ नहीं है। ठीक है, अब या लगा दिया मैंने इसको जरी हालत के लिए। जरी हालत बनती इससे है। और अब मैंने अदद के लिए फिर नून लगाना है। अब इस नून पे क्या हरकत होगी? जबर जबर। ठीक है, उसकी ऊंचाई बता रही है कि मैं जमाऊं, और उसके नसब नीचे की हरकत बता रही है कि मैं कम यानी कि दो हूं। तो अब इसकी जबर ने बताया कि मैं जमाऊं। अब नून पे जबर है तो आखिरी हरफ रे के ऊपर क्या होगा? ऑपोजिट करना है, जेर जेर जेर। अब पॉइंट समझ आ रहे हैं आप लोगों को? मैम जैसे आपने बताया कि अगर हमारा का मतलब या पे जबर होगा तो रा पे जेर होगी, और अगर या पे जेर होगा तो रॉ पे जबर होगी। रा, आप तो दोनों सूरतों में रा बोल रहे हो ना, नून को देखना है आपने, हाँ सॉरी मैम, नून से नून पे, हाँ ऑपोजिट सॉरी। करना है। नून पे, जी मैम, नून पे अगर जबर होगा तो रॉ पे जेर होगी, जी और अगर नून पे जेर होगी तो रॉ पे जबर होगा। जी बिल्कुल, वो जो हमारा बेसिक वर्ड है ना आखिरी, उसने उससे ऑपोजिट होना है। ठीक है, तो हमारे तीन मैम। लफ्ज क्या बन गए? काफिरिन, काफिरैनी, काफिरीना, ऐसे ही बने ना? जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब पहले का क्या मतलब है? एक काफिर, दो काफिर, सब काफिर, ये तर्जुमा बन रहा है। एक अदद आ गया, ऊपर से मैंने टॉप से देखा अदद, तो मैंने अकेला काफिर था तो मैंने कह दिया एक काफिर। ठीक है, जैसे ही मैंने नून की जेर देखी मैंने कह दिया दो काफिर। जैसे ही मैंने नून की जबर देखी मैंने कह दिया सब काफिर। अब इससे मुझे क्या क्या पता चला? यानी कि अदद पता बालकनी चल में गया। जा और अब इसके बाद मैंने क्या देखना है? या को देख के मैंने फौरन बता देना है कि जरी हालत है, और नून से मैं अदद बता रही हूं। ठीक है, तो ये हमारे इससे पता चल रहा है। और अगर ये अकेला काफिर है तो ये मुजक्कर है, और अगर
जी। अब अगर इसी को मैंने कहा था मुज़क्कर मुअन्नस की जो हमने निशानियाँ सीखी थी, एक मैंने सीखा था आखिर में तनवीन हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये खास। तनवीन का मतलब ख़ास नहीं होता बेटा। तनवीन का मतलब हर इसम है, इस्म के इसम। एंड पे तनवीन सिंगुलर। लगती है, ठीक है? हर हाँ, इस्म के एंड इसम पे है। तनवीन लगती है और तनवीन इस्म की पहचान है। यानी पहचान। कि फ़ेल पे भी कभी तनवीन नहीं हो सकता, हरफ पे भी नहीं हो सकता। तो जिसके भी एंड पे तनवीन होगी हम फ़ौरन बता देंगे ये इस्म है, ठीक है? अच्छा, लेकिन जैसे ही अल लगता है, मैंने कहा था अल के साथ तनवीन हराम है, तो उसकी एक हरकत गायब हो जाती है। अब वो क्या जी। बन जाएगा? अल, मारफा सम। बिल्कुल, अल काफ़ी, अल काफ़ी री। अब वो जो रिन था ना वो री पे चला गया। अल काफ़ी रईनी अल-काफिरीन। और अल काफ़ी रीना। रीना। तो अब ये वही वाले इस्म अब मारिफा बन गए। यानी कि अगर अल है तो आप कहोगे मारिफा इस्म, और अगर अल नहीं है तो आप कहोगे नकिरा इस्म। नकीरा इसमें। ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को? जी। अल लगा हुआ है तो आप कहोगे मारिफा इस्म, अल नहीं लगा तो आप कह दोगे नकिरा इस्म। फुर्सत पता चल गई आपको? किससे पहचान रहे जी। हो, अल के होने या अल के ना होने से? क्लियर है? ये मैं अभी सिर्फ जी। इसम सिफत की बात कर रही हूँ। अब जिसम जी। जी। मोहम्मदुन है, मोहम्मद तो अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, उसमें तनवीन है, लेकिन वो तो उसमें तो वो अब मैं उसको नकिरा तो नहीं कहूंगी ना। मैंने कहा जी। हर इसम जो है वो उसके आखिर में तनवीन होती है। कुछ नाम हमें नामों को से वैसे ही पता चलता है कि मारिफा इसम है, उसमें हमें अल की जरूरत नहीं होती। वो खास जी। नाम है, जाती खास। नाम, उनको कहते हैं इसम जात। उसको हम क्या कहेंगे? इसम जात। यानी कि वो आपके जाती नाम है, सलमा है, फरा है, अफशा है। अब मैं आपके नाम को कह के आपको नकिरा इसम तो नहीं कहूंगी ना। सलमा, मैं जी। कहूंगी सलमा तो मैं कहूंगी नकिरा इसम। आपके नाम से ही पता चल रहा है ये खास नाम है आपका। आप अगर मैं जी। लड़की कहूंगी तो फिर आप कहोगे नकिरा इसम। नकीरा। जी। ठीक है, तो ये तो नामों से जी। ही पता चल रहा है, लेकिन ये मैं इसम सिफत की बात कर रही हूँ कि अल लगा होगा तो मारिफा इसम, अल नहीं लगा होगा तो नकिरा इसम। और जी। इसके बाद हम क्या देखेंगे? अगर तो वो नून ग्रुप से ताल्लुक रखता है, आखिर में या नून वाव नून है, अलिफ नून है, तो हम वोवल को देखेंगे। अगर अलिफ या वाव है तो हम कहेंगे पेश वाली हालत। अगर या है तो हम ये जबर की भी हालत यही होती है और जेर की जबर हालत और भी जी। यही होती है। ठीक है, चलें अब हम इसके आगे चलते हैं, इसकी मुन्नस बना लेते हैं। अब वही लफ्ज हैं, सिर्फ मैं क्या इजाफा कर दूंगी, एक गोलते की। गोलते की। काफिर लिखा, ठीक है, वही बेसिक काफिर लिख लिया। अब उसके आगे मैंने ऐड क्या कर दिया? एक गोलते। तो अब गोलते का मैंने क्या बताया था, किसकी निशानी है? सिंगल। पहले मुअन्नस की, मुअन्नस। नंबर 2 वाहिद मुअन्नस की, मुअन्नस। फिर वाहिद की। गोलते सिर्फ वाहिद। वाहिद के साथ आता है। मैंने कहा था ना वाहिद। अकेली मुअन्नस होती है तो ऐसे सिमट के घबराई हुई सी, सिमटी हुई सी खड़ी होती है। जब ज्यादा होती हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वो फैल जाती है। समझ आई? जी। जी। तो जब भी सिमटी हुई मुन्नस देखोगे ते, तो उसका मतलब है वो एक अकेली है, वाहिद है। एक तो वो वाहिद। मुन्नस है, ऊपर से वाहिद है। तो इस गोलते ने दो बातें बताई, एक अदद भी बता दिया, एक जिन्स भी बता दी। अब पीछे आपने जी। देखा अल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? अल लगा होता तो आप कह देते मारिफा है, अल नहीं लगा तो आप कहोगे नकीरा है। वसत भी पता चल गई, जिन्स भी पता चल गई। अब आखिर में क्या रह गया? इसकी हालत। अब इसका क्योंकि नून ग्रुप से ताल्लुक नहीं है तो इसके नीचे
2 ज़ेरें होंगी, जे काफिरतिन, काफिरतिन। अब इसी को जब मैंने तस्निया बनाना है तो इस पहले ये पूरा काफिर मुज़क्कर लिखूंगी, आगे इसका ते लगाऊंगी मुअन्नस का। अब मैंने इसको तस्निया बनाना है तो वही ऊपर जो तस्निया का या नून था वही इधर भी लग जाएगा, ठीक है। या से पता चला क्या है ये, जरी या जरी नसबी, हरफ। जारी या नसब वाला, और नून इसका बताएगा कि मैं तस्निया हूँ या जमा हूँ? बिल्कुल जमा नहीं, हाँ हाँ, मतलब अभी तो हम इसकी नून की जेर को देखेंगे ना, तस्निया की बात हो रही है तो जेर वाला होगा ना। ठीक हो गया। काफी र, अब मैंने कहा था नून का थर्ड लेटर अब क्या आ रहा है, अब रा तो नहीं आ रहा ना, अब तो ते आ रहा है ना आखिरी लेटर, तो ते को नून से ऑपोजिट करेंगे। काफिर क्या बनेगा, काफिरतैनी। काफिरतैनी। तो तस्निया मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि वो अमूमन मुज़क्कर वाला इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए ऊपर जो या नून था वही नीचे भी या नून में आ गया। जिस तरह हुमा हुमा, कुमा कुमा पढ़ा है ना हमने, कि जो ऊपर तस्निया होता है वही नीचे होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपने देखा तस्निया के ऊपर भी या नून है, नीचे भी या नून है, जेर वाला, ठीक है। वहां काफिर के आगे या नून है, या काफिरतिन के आगे या नून है। अब जमा मुज़क्कर में मुअन्नस में मैंने कहा था थोड़ा सा फर्क हो जाता है, काफिर लिख के आगे मैंने कहा था अब जब ज्यादा होती हैं तो जरा फैल जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो अलिफ और ते लग जाता है एंड पे। अब इसका ताल्लुक नून ग्रुप से है तो इसके एंड में क्या आएगा, फिर तनवीन आएगी, क्योंकि नून नहीं आ रहा ना, जो भी बगैर नून के है उसके एंड पे तनवीन आनी है। तो क्या बन गया, काफिरा इन। तिन, तिन। काफिरा हम्म, तिन। ये सेकंड वाला समझ में नहीं आया बाजी। काफिर तानी, तानी है ये, तानी नहीं है तैनी है। बेटा, या नून लगा हुआ है, या नून से तानी कैसे हो सकता है। तई, तई। तई नी, अगर अलिफ होता तो आप तानी कहते हैं ना, अलिफ तो पेश के जी पास है, हम तो जेर वाली शक्लें सीख रहे हैं, या नो। जी तो जेर के पास तो या नून है ना। जी। समझ आ गई आप लोगों को, कोई मुश्किल बात है, बस थोड़ी सी समझ आया। प्रैक्टिस की जरूरत है। इसी को मैं दोबारा मारिफा बनाती हूँ, अल का, अल का फी, काफिर। काफिरतु। अब एक हरकत रह जाएगी, जेर, एक जेर, काफिरती, अल का फी र, अब ते आ गया मुअन्नस का, और ये क्योंकि अब ये आखिरी लेटर है तो इसने नून की जेर से ऑपोजिट होना है, यानी कि इस पे जबर आएगी, तई नी, अल काफिरतई नी, और अल काफिरतिन। कोई मुश्किल बात है, बस थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने इंशाल्लाह याद करके आनी है। तो अब जब भी हरूफ जर आएगा, हरूफ जर के बाद इसम किस हालत में होता है, जेर वाली हालत में। तो अगर ज़मीर आएगी तो वो आएगी जो हमने सुबह भी सीखी इससे पहले, यानी कि क आएगी, या जो हमने वर्ड सीखे है, हा आएगी, हुमा हुम आएगी, का की कुमा कुम आएगी, या ही और ना आएगी। और अगर वो नाम की सूरत में होगा तो इस शक्लों में या नून की शक्ल में आएगी, या आतिन लगा होगा। क्लियर है बच्चों? जी
कोई सवाल करना मैम है ये आपको? काफिरातिन में ना आपने तनवीन लगा दी है, तो अल की वजह से एक जेर आएगी ना, अल जी जी काफिराती। बिल्कुल, जजाकिल्ला, गुड गर्ल। सारे सोयों में एक जगा हुआ भी है। अब मैं इसको मिटाऊंगी तो सब मिट जाएगा। इसको मैं रेड कलर से लिख देती हूँ ऊपर। बस आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। अब आप लोग जा सकते हो। मैम जबर के पास भी जो है वो या होगा, या नून। जी, आप इनके ना आप ज़मायर भी देखोगे, दोनों के सेम है। ठीक है। ठीक है ना? फिर नहीं, हम जी या मेरे को जबर वाली इंशाल्लाह ये भी सीखेंगे कि हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा। जी मैम, ये जबर वाले अगर हम बना रहे हैं, इनके मुसन्ना और जमा बना रहे हैं, तो वो भी सेम ही बनेंगे, जैसे काफिरीन और बिल्कुल सेम काफिरान। बनेंगे, बिल्कुल सेम बनेंगे। ठीक ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे को कुछ बोलना है। जी बोलने बेटा। सॉरी मैं लेट आई, पहले जो क्लास चल रही थी ना उसका टाइम मेरे को मालूम नहीं था, तो उसमें क्या करना है प्लीज मेरे को सेंड कर दो मैसेज। वो रिकॉर्डिंग आप अभी सुनोगे ना बेटा, उसमें सारा लिखा होगा। उसमें सारा जी जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है? सॉरी उसको हाँ। सुन के ना फिर अगर कुछ समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है जज़ाकल्लाह। मैम ये पिछली क्लास में आपने जो मुतकल्लिम करवाया है, ये या ना ना, तो ये मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए यही आएगा, या ना ना। जी बेटा। ओके मैम। चलिए बस ये मैंने नीचे लिख दिया है, क्योंकि मैं डिलीट करूंगी तो सारा डिलीट हो जाएगा। क्लियर हो गया जी आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, ताकि फिर इंशाल्लाह